ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों का प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीपरं गुर्वे नमः। परम्पराचार्य गुर्वे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कोमट सार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासी यत्थं गणहरदेवी गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदना नमो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुद्वत्ति कावसगो कौतस्सा लोच्यो अंगो पैण्य पावड परियम सुत्तपणमान्यो पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय त्वदम कायम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख कौकम मक्खा बोहिला हो सुगैगमनम समाहि मरणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जम्मन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारक पाठ पाटन बटा प्रीणम तुमां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान् समदंस समचार्य जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानो वदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यण्गुणपालं रयाणं सब्बसावणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख कौकमखा बोहिला हो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम्। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुण मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री चिंतनमती माता जी की जय। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य की जय। जय 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 नेमिचंद्र सिद्धांत देव महाराज की जय। वंदना दीदी। मनीषा सुनाई पड़ रहा है? तुम्हारी बात से एक बात याद आई तो हम बता देते हैं। उस दिन जब हम लोगों ने शलाका त्रय निष्ठापन निकाला था तो तुमने बताया था कि आपने पहले ये बताया था कि असंख्यात आया था, है ना, 2 का। और फिर बाद में अपन ने क्या लगाया था? संख्यात आया है ना, दूसरी बार में। तो फिर हमारे मन में भी थोड़ा डाउट हुआ कि क्लियर करना चाहिए, तो हमने विकास छाबड़ा जी भैया को मैसेज डाला था कि ये 2 का शलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद जो लब्ध आता है लास्ट में, तीसरी बार में, अंत में मतलब,
तो वो संख्यात है कि असंख्यात। तो उन्होंने भी यही लिखा कि एक्चुअली वी डू नॉट नो कि ये संख्यात है अथवा असंख्यात। मतलब हम अगर कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम असंख्यात तक गुणा भाग कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये असंख्यात निकल करके आया है। और उत्कृष्ट संख्यात तक करने की भी अगर हमारी शक्ति है कि हम वहां तक कर, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात अभी आपने एक बार सुना है वो कुंड बनाएंगे समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र में, है ना, 1 योजन लंबा गहरा चौड़ा, फिर बाद में जो समुद्र आएगा सरसों खाली करने के बाद उतने समुद्र का 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा बनाएंगे प्रमाण वाला। तो बहुत सारी सरसों होती है वो, जब कहीं जाके उत्कृष्ट संख्यात निकलता है और उसमें 1 जोड़ते हैं तो जघन परिता संख्यात निकलता है। उत्कृष्ट संख्यात का भी प्रमाण हमारे वश की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये अवक्तव्य है, यानी कि कह नहीं सकते, असंख्यात है अथवा संख्यात है। तो उसको ना तो संख्यात मानो ना असंख्यात मानो, वैसे ही अपन भी मानेंगे। ठीक है। तो दीदी मतलब ये वाली पुस्तक है, इसके लेखक है श्रीमती पूजा छावड़ा, प्रकाश छावड़ा जी। कौन है? उन्हीं के बड़े भाई की वाइफ है, विकास भैया के बड़े भाई प्रकाश छावड़ा हैं। वो भी इतने, इनसे भी बड़े विद्वान हैं, कम नहीं है, दोनों टक्कर के हैं। और उनकी वाइफ भी पढ़ाती हैं, पूजा छावड़ा जीवकांड बहुत अच्छे से। और सारिका छावड़ा भी इनकी वाइफ हैं, विकास छावड़ा भैया की। तो ये दोनों गणित में मास्टर हैं और जीवकांड कर्मकांड सभी करनाने में मास्टर हैं, दोनों की वाइफ भी और दोनों भैया भी। इन्हीं की है किताब हमारे पास, पता है। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया ब्रह्मचर्य व्रत लेके। हाँ, कोल्हापुर के दीदी पूजा छावड़ा तो इंदौर की थी ना? हाँ, सब इंदौर ही के हैं चारों, एक दोनों सगे भाई है ना, विकास। अच्छा। उन्हें तत्वार्थ सूत्र का अर्थ लिखी है, तो पूजा छावड़ा की साना दीदी ने दी थी एक पुस्तक तत्वार्थ सूत्र की। बहुत बहुत बड़ी विदुषी हैं वो दोनों, बहुत ही बड़ी। ये तो गणित पढ़ाती हैं सारिका छावड़ा, विकास भैया की वाइफ। तो बहुत ही विदुषी हैं, बड़ी इंटेलिजेंट है, टक्कर के हैं चारों, एक दूसरे कोई कम नहीं है। लेकिन विकास भैया बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये अलग बात है। खूब मेहनत करते, खूब पुरुषार्थ करते हैं। और प्रकाश भैया पहले से लगे हैं, दोनों विदेशों में थे, करोड़ों के जॉब छोड़ के आए हैं। जॉब छोड़ के आई ना पूजा छावड़ा में ना, तो सभी प्रकाश भैया विकास भैया दोनों। अच्छा। सब वही थे। चलो, गाथा नंबर 216। आपका स्वास्थ्य दीदी कैसा है? क्या विद्वानों की कमी नहीं आपके यहाँ? कविता पूछ रही है स्वास्थ्य कैसा है, तो हम ये बता रहे हैं कि अभी हम पढ़ाएंगे तो लास्ट में तुम लोग बताना कि कैसा रहा। ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा गुरु तो आप पढ़ाने बैठी हो, ठीक रहा कि नहीं रहा। चलो, अब पारुल को तो सत्संग चाहिए रहता है। चेहरा तो लाल दिख रहा है। क्या चेहरा तभी लाल दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं, हम लाल ही हो गए होंगे, तेजस नाम का पौधा है। अच्छा। पढ़ाने के बाद और अच्छा स्वास्थ्य हो जाता है दीदी। ये वीडियोस वगैरह में भी और अच्छे हो जाते हैं। ये वीडियोस वगैरह के कैमरों में भी आ जाता कलर कभी कभी। अच्छा, तब स्वाध्याय परम तप है ना, वो तरफ पढ़ाओ कर रही हो आप। सही है, इसलिए तो हम बोलते थोड़ी निर्जरा कर लें। चलो, आज सत्संग से मिलता है। क्या बोला पारुल? एक मैसेज भेजा था दीदी हमने आपके लिए ग्रुप। वही तो मैंने अभी बोला। बहुत अच्छा है पारुल दीदी। मैंने जो बोला तुमने नहीं सुना कि पारुल को तो सत्संग चाहिए ना, इसलिए मुझे आना पड़ता क्लास लगाने। बहुत बहुत दीदी, जिस दिन क्लास नहीं रहती उस दिन पूछो हम लोग से कैसा लगता है। हाँ, इसलिए तो हम भी सोचते हैं चलो हमको भी अच्छा लगता है तुम लोगों से मिलके और पढ़ के, साथ में पढ़ के। चलो, योग मार्गना अपनी शुरू हो रही है। और योग सब लोगों के लिए परिचित शब्द है। योग किसे कहते हैं? 3 प्रकार के योग हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, पहला दूसरा भाग से, मन योग, वचन योग और काय योग। फिर उनके 15 भेद हम थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ते हैं 24 ठाना आदि में, चौथा भाग आदि में, है ना। तो वो सब हमें यहाँ देखने मिलेंगे, योग के बारे में जानने मिलेंगे।
और सारे भेद प्रभेद और उनका स्वरूप। पुग्गल विवाई, सीधा पढ़ते हैं। पुग्गल विवाई देहो दयन मनवयन काय जुत्तस्य जीवस्य जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। पुग्गल विवाई देहो दयेन मनवयन काय जुक्तस जीवस्य जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। प्रणाम वंदना दीदी। अभी से बता देते हैं, ये वाली गाथा होमवर्क है, याद करना है सबको। क्यों? क्योंकि इसमें योग की परिभाषा बहुत ही सुंदर ढंग से दी हुई है। ये परिभाषा अगर हमें याद हो जाएगी तो योग हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। और जो लोग गाथा याद नहीं कर सकते वो इसका अर्थ याद कर लेंगे। पुद्गल विपाक की शरीर नाम कर्म के उदय से, पुग्गल विवाही देहोदयन, यानी पुद्गल विपाक शरीर नाम कर्म कैसा, दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रकृतियां होती हैं, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी, और क्षेत्र विपाकी भी होती है, भाव विपाकी भी होती है। लेकिन अभी हम 4 में से 2 की बात कर रहे हैं। तो उनमें से कौन सी है ये पुद्गल विपाकी? कौन सी प्रकृति? शरीर नाम कर्म। तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वर्ण काय जुत्तस्य, मन वचन काय से युक्त, जीवस्य जाहु शक्ति, जीव की जो कम्मागम कारणम, कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत, जा शक्ति, जो शक्ति है उसको जोगो, योग कहते हैं। बिना हिंदी देखे कोई अर्थ बताएगा गाथा का? जी दीदी। बताओ हिंदी, हमने दबा दी। गाथा दिख रही? नहीं, गाथा दिखाओ भी मत ना दीदी। दिख रही गाथा गाथा? दिखाओ ही नहीं। दिख रही है? नहीं, हाँ दिख रही है दीदी। हाँ, पारुल को दिख रही। पारुल अर्थ बताओ, पारुल बताओ। हाँ बोलो। पुद्गल विपाक की शरीर नाम पारुल बोल रही। पुद्गल विपाक दयेन शरीर नामकरण के वैसे मन वयन काय, मन वचन काय से चित्तस युक्त होकर जो जीवस्य जाहु शक्ति कम्मा गनम कर्णम, कर्मों को ग्रहण करने की जो जीव की शक्ति है उसे जोगो, योग कहते हैं। ठीक है। तो पुद्गल विपाकी जो शरीर नाम कर्म है उसका तो उदय, ठीक है। और जीव कैसा होना चाहिए? जीव का विशेषण क्या? मन वचन काय से युक्त होना चाहिए, है ना। 3 में से किसी से भी युक्त होना चाहिए। जैसे एक इंद्रिय है तो उसका मन नहीं रहेगा, वचन भी नहीं रहेगा, काय अकेला रहेगा। तो ऐसे अलग अलग मन वचन काय से युक्त जीव, उसकी जो कम्मागम कारणम, कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है, उसको योग कहते हैं। लेकिन इसमें उदय कौन से कर्म का होना चाहिए? हाँ, अकेला हम शरीर नाम कर्म का उदय भी कहेंगे तो भी चल जाएगा। फिर पूछेंगे ये पुद्गल विपाकी है जीव विपाकी, तो अपन बता सकते हैं पुद्गल विपाकी। और किससे युक्त होना चाहिए जीव को? मन वचन मन वचन काय से युक्त होना चाहिए जीव को। तो ऐसे जीव के अंदर जो शक्ति होती है, कौन सी शक्ति होती है? कर्मों के ग्रहण कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत जो शक्ति होती है उसको योग कहते हैं। अब देखो यहाँ शक्ति को योग कहा है, तो शक्ति जो होती है वो हमेशा भाव रूप होती है ना, तो ये कहलाएगा अपना भाव योग। और द्रव्य योग अलग होता है। तो इससे पता चलता है कि योग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से योग? द्रव्य योग और भाव योग। ये बता ही रहे हैं, योग 2 प्रकार के होते हैं, भाव योग और द्रव्य योग। तो भाव योग किसे कहते हैं? कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। और आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन यानी कंपन जो होता है, इसमें निमित्त मन वचन काय की क्रिया यानी चेष्टा, अंगोपांग व शरीर नाम कर्म के उदय पूर्वक आत्म प्रदेशों में कंपन परिस्पंदन, उसी को द्रव्य योग कहते हैं। ये देखो योग दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये शक्ति दिख रही है चित्र में। इस प्रकार से ऊर्जा चारों ओर फैली हुई है। कर्म को और नो कर्म को ग्रहण कर रहे हैं, ये है ना, ग्रहण करने की शक्ति। कर्म कितने होते हैं? 8। और नो कर्म 3। हाँ 3 नौ कर्म होते हैं, औदारिक आदि 3 शरीर।
तो कर्म ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म रूप होने योग्य वर्ण, कर्म वर्ण में ये अंतर है। कर्म तो 8 होते हैं और उन 8 कर्म रूप होने योग्य जो वर्ण है उनको कर्म वर्ण कहते हैं ना। और नो कर्म किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। और नो कर्म वर्ण किसे कहते हैं? शरीर रूप होने योग्य जो आहार वर्ण है और तेजस शरीर रूप होने योग्य जो तेजस वर्ण है वो नो कर्म वर्ण कहलाती है। ठीक है, कार्मण वर्ण यहाँ हो गई, कार्मण वर्ण और आहार वर्ण, तेजस वर्ण। कर्म नो कर्म का आना या ग्रहण करना अर्थात कर्म नो कर्म वर्गणा रूप पुद्गल स्कंधों का कर्म नो कर्म रूप परिणामना, आना मतलब परिणमन। किस जीव के द्रव्य योग होता है? तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय सहित मन वचन काय के आलम्बन सहित जीव को द्रव्य योग होता है। अब चलो 217 दीदी अभी आपने गाथा मिटा दी है ना दीदी। हाँ। 216 नंबर वाली परिभाषा वाली गाथा भी मिट गई है ना, तो अब हम बोल के दिखाते हैं आपको। बोलो चलो। पुग्गल विवाई देहो दयन मनवयन काय जुक्तस जीवस जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। ठीक बहुत ठीक अच्छा। बोली दीदी, एकदम सही। आप तो नंबर 1 है। पहले से याद करके रखी है दीदी ने क्या? हाँ, उनको बहुत सारी याद है। अभी ये ना दीदी और आप बातें कर रहे थे ना, जब 2-3 बार पढ़ ली थी। हाँ। और थोड़ी सी याद तो थी दीदी को, हाँ, पढ़ाई उनको में जल्दी से, याद हो थोड़ी जाती सी है। याद तो थी ही। जी जी, प्रणाम वंदना। मुझे भी याद थी, मैं अभी भूल गई हूँ। एक बार मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। हाँ चलो। हाँ, भूल ही जाते हैं उसको 1-2 बार देख लो तो आ जाती है। मन वै नान्यप उत्ति सच्चा सच्चु भय अनुभयार्थेषु तन्नाम होदि तदा तेहि दुजोगा तज्जोगा। बोलो पारुल। नान प्रवृत्ति सच्चा सच्चु भे अनुभे तेसु तन्नामं होति तदा तेहि दुजोगा तज्जोगा। सच्चा सच्चु भय अनुभय अनुभयत्थेसु। सत्य असत्य उभय और अनुभय, इन अत्थेसु यानी 4 प्रकार के पदार्थों से जिस पदार्थ को जानने या कहने के लिए जीव के मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वैनान पौत्ति, मन वचन की प्रवृत्ति होती है, उस समय में मन और वचन का वही नाम होता है। तन नाम होती तदा, उस समय वही नाम होता है और उसके संबंध से उस प्रवृत्ति का भी वही नाम होता है। तेहु दुजोगा उतज्जोगा। योग मानना के प्रकार, मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7। बताओ मनोयोग के 4 कौन से हैं? मनोयोग। वचन योग के काय योग के बिना देखे बताओ कविता। जी बेटा दो आप। औदारिक काय, औदारिक में व्यक्तिक काय, व्यक्तिक में आहारक काय, आहारक में कारमान होती है। हाँ ठीक है, कारमान तेजस नहीं होता। हाँ, तो मनोयोग किसे कहते हैं? सत्य असत्य उभय अनुभय पदार्थ को जानने में मन की प्रयत्न रूप प्रवृत्ति होती है, उसे सत्य असत्य उभय अनुभय मनोयोग कहते हैं। सत्य मनोयोग से संबंधित 3 बातें बता रहे हैं। देखो, सत्य पदार्थ जैसे जल है, ये जल दिख रहा है ना, जल को जानना। सत्य मन, तो सत्य पदार्थ को जानने वाला मन। बिना मन के पदार्थ को थोड़ी जानेंगे, है ना, जानने की इच्छा होगी तब तो जानेंगे। और सत्य मन योग, सत्य मन की प्रवृत्ति जो हुई वो सत्य मन योग। आया समझ में? एक तो पदार्थ है और एक मन है और एक मनोयोग है। कौन बताएगा? क्या समझ में आया दीदी? एक तो पदार्थ है, सत्य पदार्थ, जैसे एग्जांपल दे दिया जल हो गया या वायु हो गई, इस तरह का कोई भी देंगे। सत्य पदार्थ को जानने वाला मन है, जब वो उसके लिए विचार करेगा तो उस समय उसे सत्य मनोयोग बोलेंगे। ठीक है, देखो इसकी जगह अगर बालू होती चमकती हुई और वो पानी जैसा दिखता है ना, अपन को दिखता ना, अपन बस में चलते, गाड़ी में चलते, कई बार सामने ऐसा लगता पानी भरा है और आगे जाओ तो सूखी हुई रोड होती है।
तो वो क्या कहलाती है? मृग मरीचिका कहलाती है। तो हाँ, वो मृग सत्य मरीचिका। पदार्थ नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? असत्य पदार्थ कहलाएगा। यहाँ जल को जल जानना सत्य पदार्थ है और वायु बालू को जल जानना असत्य पदार्थ है। हिरण उसी को ही तो पानी समझते हैं दीदी। हम्म, हिरण होते हैं ना, उसी को पानी समझते हैं, जो रेत चमकती है। उसी के कारण तो मृग मरीचिका शब्द बना है। हाँ, इसीलिए वो नाम पड़ा। जी जी जी, बिल्कुल। गाथा नंबर 218। आ गया ना समझ में पिछला? जी दीदी, बहुत अच्छे। सब भाव मनो सच्चो, जो जोगो तेन सच्च मन जोगो, तब विवरियो मोसो, जानु भयम सच्च मोसोती। मनीषा। स्वभाव मनो सच्चो, जो जोगो तेड़ सच मन जोगो, तब विवरियो मोसो, जानु भयम सच मोसोती। वंदना दीदी। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। समीचीन भाव मन को, भाव मन और द्रव्य मन दो होते ना, पदार्थ को जानने की शक्ति रूप जो ज्ञान होता है उसको भाव मन कहते हैं। अर्थात समीचीन पदार्थ को विषय करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं। ये ज्यादातर अपने को समझ में नहीं आता सत्य मन किसे कहते हैं ना। तो जो सत्य पदार्थ को विषय करता है वो सत्य मन कहलाता है। उसके द्वारा जो योग होता है उसको सत्य मन योग कहते हैं। सत्य से जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं। और सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकार के मन को उभय मन कहते हैं। तीनों क्लियर हो गए? जी जी जी। बोलो विजया जी, बोलो जी। जैसे सत्य पदार्थ है उसको जानने वाला सत्य मन, और मिथ्या पदार्थ है उसको जानने वाला असत्य मन, और दोनों को जानने वाला उभय मनोयोग। जी ठीक, ठीक है। प्रणाम दीदी। और उनके द्वारा अनुभव भी है ना। हाँ, अनुभव है, अभी उसको नहीं बताया, बताएंगे। और नीचे वाले छंद में। और इनके द्वारा जो योग होता है उसको मनोयोग कहते हैं ना। सत्य असत्य उभय तीनों में लगा लेना। उसके द्वारा जो योग होगा उसको सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग। आप देखो अनुभव की बात अलग बताएंगे, उसका भी कुछ कारण होगा। ये हो गया अपना सत्य समीचीन पदार्थ को विषय करने वाला, असत्य विपरीत पदार्थ को विषय करने वाला मन, उभय सत्य असत्य रूप पदार्थ को विषय करने वाला मन। सत्य मन के द्वारा जो योग होता है वह सत्य मनोयोग, असत्य मन के द्वारा जो योग होता है वह असत्य मनोयोग, और उभय मन के द्वारा जो योग होता है वह उभय मनोयोग। अब 219 गाथा में देखो क्या कहते हैं। कौन पढ़ेगा? कविता। नय सच्चे मोस जुत्तो, जो दुमणो सो असच्चे मोस मणो, जो जोगो तेन हवे, असच्चे मोसो दुमण जोगो। नहीं सच्चे मो। दीदी आप पढ़ रही क्या? नहीं, पढ़ लो मनीष। अनीता, क्या नाम बोला था हमने? कविता जी। कौन पढ़ रहा था? सच्चे मोह से जुत्तो, जो दू मड़ो सो असच्चे मोह से मड़ो, जो जोगो तेणे हवे, असच्चे मोह सो तुमण जोगो। वंदना। कौन पढ़ रहा था? अब उनका नाम बोल देंगे अगली बार। चलो अभी बता देना। जो न तो सत्य हो और न मृषा हो उसको असत्य मृषा मन कहते हैं। ये हो गया अनुभय, है ना। न सत्य है और न झूठ है, वो क्या हो गया? अनुभय। तो ऐसा मन जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है उसको असत्य मृषा मन कहते हैं। अर्थात अनुभय रूप पदार्थ को जानने की शक्ति रूप जो भाव मन है उसको असत्य मृषा कहते हैं। उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्य मृषा मनोयोग कहते हैं। अनुभव पदार्थ जो न सत्य हो न असत्य हो उसे अनुभव पदार्थ कहते हैं। अनुभव मन, अनुभव पदार्थ को विषय करने वाला मन अनुभव मन कहलाता है। अनुभव मन के द्वारा जो योग होता है उसे अनुभव मनोयोग कहते हैं। अब देखो सबके उदाहरण देते हैं कैसे बनेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 मन एवं 4 वचन के विषयभूत पदार्थ एवं उनके दृष्टांत। सत्य से क्या लिया? सत्य ज्ञान गोचर पदार्थ। और दृष्टांत किसका दिया? जल का। असत्य से क्या लिया? मिथ्या ज्ञान गोचर पदार्थ। और दृष्टांत किसका दिया? मरीचिका का जल अपन ने लगा लिया था, अपन को इसमें नहीं दिखा।
उभय से क्या लेना, उभय ज्ञान गोचर पदार्थ, ये तो हो गया उभय। और दृष्टांत क्या है, कमंडल को घट कहना। कमंडल को घट कहना। तो क्यों कह रहे हैं उसको घट, जल रखने का काम हो सकता है इसलिए सत्य है, और घट का आकार नहीं है इसलिए असत्य है। कमंडल को अपन कह रहे हैं घड़ा, अगर तो जल रखने का काम है तो अपन उसको सही कह रहे हैं कि हाँ घड़े में भी जल रहता है, कमंडल में भी जल रहता है, तो सही कह रहे हैं घड़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घट का आकार नहीं है इसलिए गलत भी है कहना उसको घट। अनुभय किसे कहेंगे, निर्णय रहित पदार्थ। बस ये कुछ है। दीदी ये उदाहरण अच्छा है कमंडल, हाँ अच्छा उदाहरण। अनुभव के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। और निर्णय रहित पदार्थ का मतलब क्या होता है, कुछ है बस, विशेष ज्ञान न होने से। इसको अपन दूसरे शब्दों में कहते हैं अनध्यवसाय, है ना, संशय विपर्य अनध्यवसाय, विशेष ज्ञान न दीदी होने। अनध्यवसाय की गाथा बोल दे हम 1 मिनट में, बोलो। समय सार जी की। वत्थु पड़ुच्च जंपुण अध्यवसानम तु होदि जीवानम न विवत्थु दोदु बंधो अध्यवसाने न बंधोति। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी लगती दीदी ये गाथा। प्रणाम दीदी। सबसे अच्छी तालियां पारुल की बजती हैं आपकी गाथा में। नहीं सभी लोग खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो हमें एक लगता है हम तो ये गाता है, हम नहीं कर पाते हैं। चलो कौन पढ़ेगा अब, दीदी भी तो है। हम पढ़ रहे हैं। हाँ, सुमन दीदी चलो। 10 भी है सच्चे वयने, जो जोगो सोदु सच वची जोगो, तब विवरियो मोसो जानु भयम सच मोसोती। 10 भी है सच्चे वयने, जो जोगो सोदु सच वची जोगो, तब विवरियो मोसो जानु भयम सच मोसोती। बोलो सुमन दीदी। सभी सच्चे वने जो गो सो। मैं पढ़ू दीदी? हाँ तुम्हें पढ़ो, सुमन दीदी पढ़ रही है, अभी रुको। 10 सच्चे वने जो गो सो सत्वती जोगो तब वैरी मोसो जाणु भयम सच मोसोस्ति। हाँ सही है, बहुत अच्छा। चलो सरोज तुम भी पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद गाथा नहीं आएगी। पढ़ो सरोज। कहाँ चली गई बोल के? चलो नहीं है तो चलते हैं। हाँ म्यूट है तुम्हारा सरोज, म्यूट है, अनम्यूट करके बोलो। फिर चले आऊँ तो फिर अब खत्म होने वाली क्लास। ध्यान दिया। 10 सच्चे बड़े जो गो सुदू सच्चे बची जो गो, तब भी बरी मोसो जानो भयम सच मोसो। 2 मिनट बचे हैं, देख रहे हैं, हो नहीं पाएगा, लंबा है ये। चलो थोड़ा देख लेते हैं, जितना होगा कोई दिक्कत नहीं अपने को। यही है ना 220। वक्ष्यमाण यानी कहे जाने, आगे कहे जाएंगे वो कौन से 10 प्रकार के सत्य, जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य। जनपद सम्मति ठवना, ऐसी गाथा आएगी। जनपद सम्मति ठवना, नामे रुवे पड़ुच हारे, ओ माया संभावनाय भावे, ओ माए 10 विहम सच्चम। ये पढ़ेंगे अपन आगे। तो ये जनपद आदि 10 प्रकार के। आपको तो कितनी गाथा याद है दीदी? नहीं मेरे आपको को ज्यादा कितना नहीं याद है? मेरे को ज्यादा नहीं है, कम है। बहुत जनपद याद है मुझे, आदि पता 10 है। प्रकार के सत्य अर्थ के वाचक वचन को सत्य वचन, और उससे होने वाले योग को प्रयत्न विशेष को सत्य वचन योग कहते हैं, तथा जो इससे विपरीत है उसको मृषा, और जो कुछ सत्य और कुछ मृषा का वाचक है उसको उभय वचन योग कहते हैं। ऐसा है भव्य तू समझ। तो सत्य पदार्थ बता दिया, जैसे जल सत्य वचन, सत्य पदार्थ को कहने वाला वचन, जैसे है जल को जल कहना। भाव सत्य, सत्य वचन की शक्ति, सत्य वचन योग भाव सत्य की प्रवृत्ति विशेष। और भाव सत्य वचन क्या है? और देखो अगर क्लास एकदम से बंद हो जाए तो सब लोग कायसर कर लेना 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, और कल क्लास नहीं रहेगी, है ना। स्वर नाम कर्म के उदय से प्राप्त भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न
भाषा वर्ण के आलम्बन सहित जीव की शक्ति विशेष भाव सत्य वचन है ना। क्या कहा? स्वर नाम कर्म के उदय से प्राप्त भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति कैसे प्राप्त होती है? स्वर नाम कर्म के उदय से। और फिर उससे उत्पन्न होती है भाषा वर्णा। उसके आलम्बन से सहित जीव की जो शक्ति विशेष है वह भाव सत्य वचन है। इसी प्रकार भाव असत्य वचन, भाव उभय वचन और भाव अनुभय वचन जानना चाहिए। आगे कल पढ़ेंगे। पांचवी पर्याप्ति है भाषा की, पांचवी पर्याप्ति है हाँ, भाषा। ये नहीं हो पाएगा, कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल पढ़ लेंगे। हाँ, प्रणाम दीदी सादर। हाँ, कल तो नहीं, परसों पढ़ेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा